मैं हूं राजवंश सिंह माली। गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गरीब पैदा हुए हो, गरीब ही मरोगे, ये क्या लिख दिया। ये मैंने नोट किया है, जितने हमारे इंडिया में गरीब लोग चल रहे हैं, मतलब वो गरीब लोग हैं जिनको लूटा गया है समाज के द्वारा, सरकारों के द्वारा और ऊपरले भाईचारे के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, वो गरीब रह जाते हैं। तो गरीब लोग जब रह जाते हैं वो डेफिनेटली पढ़ाई लिखाई से भी पीछे रह जाते हैं। पढ़ना लिखना हुआ नहीं, अच्छे लोगों में बैठना हुआ नहीं, तो वो आदमी कहीं ना कहीं जाके अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। और जो आदमी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है वो किसी ना किसी की हेल्प चाहता है, सहारा चाहता है। और इन लोगों के लिए सहारा कौन बनता है फिर? डेरे वाले बाबे, कोई धार्मिक स्थान, कोई औलिए, कोई पंडित, कोई मौलवी, ये उनके लिए तो वो बनते हैं। और वहाँ जाके हम क्या सीखते हैं? ये जो जिसके पास जाते हैं हम, वो हमें सिखाता है कि आपके पिछले जन्मों का फल है ये, जो आप ये इस जन्म में भुगत रहे हो। आपकी किस्मत ही ऐसी है, आपने सब्र संतोष वाली ज़िंदगी जीनी है और परमात्मा का नाम लेना है। आप पैसे से मोह माया से दूर रहना है। माया को नागिनी तक बोल देते हैं कि माया नागिनी है, आपको माया नहीं चाहिए। लेकिन यदि वो जो बंदा ये बोल रहा है उसकी बैलेंस शीट चेक कर लो, वो उसके लिए माया नागिनी नहीं है, वो माया की पालकी में रहता है, सोने की पालकी में बैठा है। लोगों को उल्लू बनाने में, लोगों को अपने पीछे लगाने में वो एक्सपर्ट है, मास्टर है। उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा उसको रब मान रहा है, उसको परमात्मा मान रहा है। वो आदमी जो ऐसे चालाक आदमी है, वो कई धार्मिक ग्रंथों की बातें भी इसमें करते हैं कि भाई आप अब चिंता मत करो, जो जिस ऊपर वाले ने आपको पैदा किया खाना मिलेगा आपको। वो कहते पत्थर में कीड़े को भी भगवान अन्न देता है, ठीक है, पत्थर में कीड़े को अन्न भगवान देता है, लेकिन आपने तो अपनी मेहनत करनी है। कीड़े का क्या पता हम कितनी मेहनत अंदर कर रहा हो। हमें मेहनत करने से भटका कर वो किस्मत वाले खेल में हमें उलझा लेता है, और किस्मत वाले खेल में उलझा के हमें वो एक्सप्लॉइट करता है। बहुत बार ये देखा है, डेरे में और धार्मिक स्थानों पर बहुत ज़्यादा गलत काम होते देखेंगे। और मैं डेरे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं भारतवर्षियों के हक में ज़रूर हूँ। जो आदमी ऐसे डेरे में जाते हैं और संडे को आप देखो ट्राली भर भर के जा रहे हैं, ट्रक भर भर के जा रहे हैं, और किसके पास जा रहे हैं? जो आदमी इनको ये सिखा रहा है कि आपने काम नहीं करना, इसको मेहनत जो है मेहनत नहीं करनी, आपने इसको किस्मत समझ के आगे बढ़ना है, आपके पिछले जन्म का फल है ये। वो भाई पिछले जन्म का होगा, पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा जो इसको बता रहा है कि पिछले जन्म का तुम्हारे पिछले जन्म का फल है, उसको भी नहीं पता। यदि 4 सवाल टेढ़े कर दो उसको पसीना आ जाएगा 1 मिनट में। तो वो आदमी भोले भाले लोगों को, बहुत गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना कर अपने तिजोरियाँ भर रहा है। उसके पास यदि 1000 बंदा भी आ जाए और 100 रुपये का मत्था भी टेक ले, एवरेज से 50 रुपये का भी टेक ले, तो 50,000 रुपये एक दिन में बन जाता है उसको। उसका तो दुकानदारी खूब चल रही है, और लोगों को वो उल्लू बना रहा है कि ये लोग, आप लोगों का ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। इसलिए मैंने लिखा है, गरीब पैदा हुए हो, गरीब ही मरोगे। जब तक आप अपने आप को डेवलप करने की तरफ नहीं लेके जाते, आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के आगे वाला काम, बढ़िया काम नहीं करते। यदि मेरा बाप मोची रहा होगा और मैं भी मोची हूँ, तो मैं उतने ही पैसे कमाऊँगा जितने मेरे बाप कमाता था। यदि मैं धोबी हूँ तो मेरा बाप जितने पैसे कमाता था धोबी होते हुए, उतने ही पैसे मैं कमाऊँगा। ये बात अलग है कि इन्फ्लेशन, पैसे का जो रेट है वो बढ़ गया। तो जब पहले शर्ट जो 50 पैसे प्रेस करने के लेते थे, अब 2 रुपये लेते होंगे, 3 रुपये लेते होंगे, मेरे को पता नहीं। तो मतलब ये चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा। गरीब ही क्यों रह जाते हैं? क्योंकि इन लोगों को
इस ऐसी संगत में डाल दिया जाता है, इन लोगों की संगत करते हैं, इन लोगों के ऐसे आदर्श बन जाते हैं जो इनकी नज़र में वो गॉड होते हैं, परमात्मा होते हैं, भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, लेकिन वो शातिर लोग होते हैं। तो आपने ऐसे शातिर लोगों से बचना है। आपने अपने अंदर सवाल पैदा करने हैं, अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करनी है। बड़े का मतलब ये नहीं कि आपके पास सर पर रुपया हो जाए, बड़े का मतलब आपके पास सवाल हो, सवाल करने के काबिल हो। ये जो बाबे बैठे हैं, ये किसी में भूत बता देते हैं, ये किसी में प्रेत बता देते हैं, किसी में आत्मा बता देते हैं, किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। क्या इन्होंने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसा करने का हिम्मत है इनमें? कोई हाई कोर्ट के जज को ऐसे कर लेंगे, इसमें भूत प्रवेश करवा देंगे? क्या उनमें कोई हरियाणा पुलिस का डीजीपी लगा, उसमें ये भूत प्रवेश करवा देंगे या मेरे में करवा देंगे? मैं इनको गारंटी देता हूँ 10 लाख रुपए दूंगा यदि मेरे में भूत प्रवेश करवा दें। ये साले बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और बेवकूफ़ हम बनते हैं। इसलिए हमें इनसे बचना है। हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना। यदि हम किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे तो हम गरीब के गरीब ही मरेंगे। हम जहाँ पैदा हुए वहीं मरेंगे, झोंपड़ी में पैदा हुए झोंपड़ी में मरेंगे। गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं, लेकिन गरीब घर में मर जाना, उसी घर में मर जाना जरूर पाप है। तो आपने देखना है कि भाई सामने वाला बंदा आपको उल्लू तो नहीं बना रहा, आपको मूर्ख तो नहीं बना रहा। ये बहुत मैं बार बार चिंता करता हूँ, इस समाज की बार बार चिंता करता हूँ कि हमारा समाज सो नहीं रहा। सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, हमारा समाज बेहोश पड़ा है, टोटल दूरदर्श। मतलब ये समझो भाई इनके ऊपर डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शनलेस है। मैं देख रहा हूँ कि एक लेडी की वीडियो घूम रही है फेसबुक पे, वो 10 सिगरेट लगा के ऐसे सूटे मर लगा रही है वो, और लोग उसके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं। ऐसे परमात्मा है हमारे, ऐसे लोग हमारे मतलब औलिए हैं, जो भी इनको हम समझते हैं, भगवान के दूत हम जिसको समझते हैं। थोड़ा शर्म करो यार। गरीब आदमी को लूटने से पहले उसके पास पहले ही खाने के लिए पैसा नहीं है और तुम उससे भी पैसे ले लेते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे सो कॉल्ड गॉड को, जो अपने आप को ऐसे परमात्मा का रूप बताते हैं, परमात्मा के दूत बताते हैं। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चर्चा करना, और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में। बहुत जल्द एक नए टॉपिक पर मिलूंगा आपको। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। मेरा दर्द आपके साथ है, आपके लिए छलकता रहेगा। मेरी आंखों में आंसू आपके लिए छलकते रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ हमें चाहिए, ताकि हम अपना नए समाज का निर्माण कर सकें, नए हिंदुस्तान का निर्माण कर सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके सामने नए टॉपिक के साथ होऊंगा। तब तक आप सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।